की बातें सुनिए सर, आपसे इस पे जवाब लूंगी। जो सफाई दी जा रही है कि किस वजह से विधायक जो हैं वो पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। देखिए इरम, इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय पार्टियों के जनप्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति कितने सजग हैं। देखिए, प्रावधान है, अगर एक निश्चित मानदेय विधायक निधि के रूप में विधायकों को दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि त्वरित क्षेत्र में यदि कोई समस्या हो तो उसका सीधा सीधा समाधान किया जाए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि विधायकों द्वारा इस निधि का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पैनल में ही एक प्रवक्ता भाजपा के ने बोल दिया है कि चुनाव के समय पर पैसे को ध्यान करके खर्च किया जाता है, यानी कि चुनाव को प्रभावित करने की बात निकल कर आई है। दूसरी ओर एक बात ये भी निकल कर आई है कि सरकार जो है अपने कार्यप्रणाली में कितनी ढीली है, ये एक आरटीआई से खुल के सामने आ गया है। लोकतंत्र में इरम, छोटी पंचायतों को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में लोकसभा से 73वां संशोधन पास है, जिसमें जोर देकर यह कहा गया था कि जब तक पंचायतें मजबूत नहीं होंगी, पंचायतों का मतलब है प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। मगर दुर्भाग्य देखिए, संविधान में निहित है, उसके बावजूद भी पंचायतों को मजबूत नहीं किया जा रहा। और उसका परिणाम क्या है? सारी शक्तियां अगर विधायक के हाथ में दे देंगे, सांसद के हाथ में दे देंगे, तो लोकतंत्र के मायने बिल्कुल ना के बराबर रह जाते हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। अभी शादाब भाई ने कहा है कि विधायक का काम योजनाओं को पास कराना है, मगर दुर्भाग्य देखिए, अगर आप आरटीआई लगाकर विधानसभा की कार्रवाई पूछेंगे तो विधायक जो राष्ट्रीय दलों के हैं, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रश्न लगाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इनको बोलने नहीं दिया जाता। वहाँ विधानमंडल दल का नेता बोलता है और विधानमंडल दल का नेता राष्ट्रीय पार्टियों का केवल दिल्ली से जो उनको इशारा मिलता है वो उस पर बात करते हैं। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याएं गौण हो जाती हैं। उसके बाद विधायक है जनता से वादे करके चुनाव जीतना, उसके बाद पार्टी की जय जयकार करना, और जब स्थानीय मुद्दों पर जनता उनसे सवाल करती है तो उनकी उदासीनता आपने आज आरटीआई के माध्यम से जो सामने आया, उसमें आपने जनता के बीच में ये चीज रख दी कि विधायक अपनी विधायक निधि का भी इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि विकास की योजनाएं पहाड़ों में चढ़ेंगी कैसे, कार्यों का क्रियान्वयन होगा कैसे। जाती हुई सरकार में अगर आंकड़े ये आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र को केवल मजाक के रूप में लिया जा रहा है। जनता की समस्याओं का ना तो सरकार संज्ञान लेती है। हाँ, चुनाव के समय पर फिर वही बात होगी, हमें वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे, आपका विकास करेंगे। जबकि ब्लॉक स्तर पे इरम इतनी बुरी स्थिति है, मेरे क्षेत्र में विधायक निधि का अगर 90% काम हुआ है गांव को ब्लॉक से जोड़ने का, मेन मुख्यालय से जोड़ने का, एक भी विधायक निधि की सड़क पर मोटरसाइकिल नहीं चलने की स्थिति है, कार तो बहुत दूर की बात है। मतलब टोटल भ्रष्टाचार। और किनको का निधि का। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, विधायक और विधायक के चमचे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, बस अपने आदमियों को अंधा बांटे, रेडी अपने अपने को दे, और वो विधायक निधि का पैसे का इतना दुरुपयोग करते हैं। ना कोई रोड काटते हुए उसका डायमेंशन चेक हो रही है, ना उसकी हाइट देखी जा रही है। रोड ऐसे काट दी जा रही है बस जिसको जहां सुविधा दिख रही है, और उसके बाद वो रोड खत्म हो जा रही है। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा वित्तीय नुकसान विधायक निधि का हो रहा है, सरकार के संज्ञान में है। सीडीओ रिपोर्ट जो सीडीओ के पास जाती है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सीडीओ के संज्ञान में है, डीएम के संज्ञान में है, शिकायत जनता करती भी है, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं इरम, अगर कभी गलती से एसटीएफ या जांच हो जाए कि गांव में प्रधानों के काम, उसकी गुणवत्ता, अगर इसकी कभी जांच हो गई तो मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, एक प्रधान 25 से 30 लाख रुपए के गमन में फंसता हुआ दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो शुचिता की बात करती है, थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करी थी,
पूरे प्रदेश के अंदर हंगामा हुआ, बाद में बैकफुट पर। अब आप सोच सकते हो, जब 2000 रुपए की रिश्वत लेकर एक कर्मचारी जेल जा सकता है, फर्जी डिग्री पाकर एक व्यक्ति नौकरी पा सकता है, और ऐसे ही चुनाव को प्रभावित कर कर जब कोई छोटी पंचायत का हो या बड़ी पंचायत का हो चुनाव जीतता है, तो आप सोच लीजिए उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम हो जाता है कैसे धन को अर्जित किया जाए। फिर होता क्या है, पुस्ते बनते नहीं है, बिल पास हो जाते हैं, सड़कें बनती नहीं है, बजट दूर हो जाते हैं। मेरे यहाँ बीर काटल से और जो है मागधा के बीच में एक सड़क निकली थी गए खाल को जोड़ते हुए, इरम उस सड़क की ये हालत है, काम हो चुका है 70-75 लाख का और जमीन में सड़क कहीं दिख नहीं रही है। ऐसे ही अगर आप दूसरी जगह की देखेंगे तो हर जगह घोटाला है। अब चिंता का विषय है, कैग की रिपोर्ट कहती है गड़बड़ हो रहा है, सरकार कहती है गड़बड़ हो रहा है।